निर्माण होता है लेकिन मानक के अनुरूप नहीं होता है। हर साल 5-10 दिन के बाद वो टूट के किनारे हो जाता है। वो कभी पूर्ण रूप से कभी नहीं बनी, पूर्ण रूप से कभी नहीं बनी, हमेशा गड्ढा ही था इस पर, हमेशा गड्ढा रहा। घटना भी बहुत ज़्यादा इस पर समझ लीजिए कि वहाँ कुरावल से लेकर उरुआ तक घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं और सारी 10 टायरा 20 टायरा गाड़ी जितनी है सबका आवागमन सब इसी पर है। नमस्कार, मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी, आप देख रहे हैं सच मिशन 21 और मैं मौजूद हूं एक ऐसी सड़क पर कि जो सड़क गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में आजमगढ़ जनपद को जोड़ती है, गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में अंबेडकर नगर को सड़क जोड़ती है। और अगर कहा जाए तो आज़ादी के पहले से ही यह सड़क जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये जो सड़क है, यह सड़क इधर दिखाइए, यह सड़क उरुआ बाजार कस्बे से होकर के यह धुरिया पार जाती है, जो आज़ादी की लड़ाई में और कहा जाए कि आज़ादी की लड़ाई के पहले भी यह राजा ध्रुवचंद का स्टेट था धुरिया पार, और जिसके नाम पर धुरिया पार कस्बा बसा। और धुरिया पार कस्बे से ही आगे बढ़ने पर शाहपुर है, और शाह इनायत अली शाह का योगदान यह सब लोग जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने क्या योगदान दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि उरुआ कस्बे से यह होते हुए सड़क धुरिया पार से शाहपुर, और शाहपुर से आजमगढ़ अंबेडकर नगर, यह सबको जिलों को यह सड़क जोड़ती है। और अभी विगत माह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अभी कमरिया घाट के पुल का उद्घाटन किए हैं। और विगत कई दशकों से इस गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल के लोग यह मांग करते रहे हैं कि उरुआ से धुरिया पार कस्बा होते हुए शाहपुर होते हुए कमरिया घाट तक इसको जोड़ा जाए। और संयोग से कमरिया घाट का पुल बन गया, और आज जो है गोरखपुर जनपद दक्षिणांचल की सबकी आशा यह जग गई कि यह जो सड़क है, यह सड़क अगर कमरिया घाट के पुल से या पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बना है रोड, उससे अप्रोच मार्ग के रूप में अगर जोड़ दिया जाए तो शायद इस गोरखपुर जनपद दक्षिणांचल का कल्याण हो जाएगा। और कल्याण किस पर्पज से होगा, किधर दिखाइए, ये जो सड़क सीधे उरुआ तरफ गई है, और सीधे इसी मार्ग से उरुआ होते हुए मालहमपार, बांसगांव, कौड़ीराम, और कौड़ीराम से फिर गोरखपुर, और इधर दाहिने तरफ जो है गोला और बहागंज। यह पूरी उम्मीद जो है इस धुरिया पार के इस मार्ग से यहाँ की जनता की उम्मीद जग गई है। और इसके माध्यम से यह अगर यह सड़क 2 लेन बन जाती है और कमरिया घाट अप्रोच मार्ग से इसको जोड़ दिया जाता है, तो शायद इस पूरे क्षेत्र का ढंग से विकास होगा। जबकि मैं बताते चलूं कि देखिए धुरिया पर जो मार्ग है, विगत 1 दशकों से यह दुर्दशा का शिकार है। यहाँ के लोग मांग करते रहे, और अभी तक यह 5 करोड़ सड़क जो है बन नहीं पाई। और संयोग से अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत इसका सड़क का निर्माण किया गया था, और सड़क बनती गई और टूटती गई। अभी 14 सितंबर को गोरखपुर के यह सीडीओ महोदय इस यहाँ की जनता की मांग पर जांच करने आए थे, और जांच कर उन्होंने कार्रवाई भी किया। और संभवतः इसी 10 जनवरी को इस रोड का जो समय का प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वो भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और यहाँ की जनता मांग भी कर रही है कि अब इसको पीडब्ल्यूडी के तहत इस सड़क को लेकर के और इसको 2 लेन बनाया जाए, चौड़ीकरण किया जाए। लेकिन विशेष मुद्दा यहाँ देखिए हमारे सामने, यहाँ क्षेत्रीय जितने भी यहाँ लोग आसपास के हैं, संभ्रांत लोग हैं, यहाँ के किसान हैं, यहाँ के समाजसेवी हैं, जो इकट्ठा हैं, सबकी मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री से ही है कि इस दक्षिणांचल के जो प्रसिद्ध कस्बा उरुआ बाजार का है, और यहाँ से धुरिया पार जोड़ते हुए और आजमगढ़ अंबेडकर नगर इन सब और कमरिया घाट के पुल से इस रास्ते को जोड़ने से इलाहाबाद की दूरी और कम हो जाएगी, प्रयागराज की दूरी और कम हो जाएगी। तो लोगों की यह मांग है। यहाँ लोग काफ़ी देर से लोग एकत्रित हैं, और मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के समाजसेवी, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? प्रदीप कुमार त्रिपाठी। आप इस मार्ग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मार्ग के बारे में, जब से ये मार्ग बना विगत 10 सालों से मैं देख रहा हूँ ये मार्ग। मैं जब भी आता हूँ तो मेरे अनायास ही दिल से आंसू, आंखों से आंसू, और दिल से यह कहता है, जनपदियों को कोसता रह जाता है। और मार्ग बुरी तरह से टूटा हुआ खराब है। ये बीच में इसका निर्माण कराया गया था ना? बीच में कई बार निर्माण हुआ, हर साल निर्माण होता है लेकिन मानक के अनुरूप नहीं होता है। हर साल 5-10 दिन के बाद वो टूट के किनारे हो जाता है। वो जैसे इस समय प्रमुख मुद्दा आप लोगों का क्या है?
प्रमुख मुद्दा है कि उरुआ धुरिया पार मार्ग को शाहपुर बंधे से होते हुए या क्या बोलते हैं कमरिया घाट अप्रोच मार्ग को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास उद्घाटन किया है उसमें इसको मिलाया जाए चौड़ीकरण सुंदरीकरण के लिए PWD को हस्तांतरित करते हुए। आप तो उरुआ क्षेत्र के प्रसिद्ध समाजसेवी हैं और अभी जैसा कि जानकारी मुझे मिली कि अभी आपने एक पत्रक भी माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है, वो पत्रक है क्या आपके पास? मेरे पास है। ये पत्रक कब दिए थे आप? ये पत्रक मैंने 16 दिसंबर को दिया था। 16 दिसंबर को? इस पर कार्रवाई हुई है, 12 को दिया था मैं, इसमें लिखा हुआ है 16 दिसंबर को दिए हैं। जी। क्या कार्रवाई इस पर हुई है? कार्रवाई इन्होंने शासी अभियंता प्रामति ग्राम सड़क अभियंत्रण विभाग को लिखा है इन्होंने कि PWD को हस्तांतरित करके इसको चौड़ीकरण सुंदरीकरण करवाया जाए और इसको उरुआ से धुरिया पार होते हुए शाहपुर बंधे होते हुए कमरिया घाट तक सर्वे करा के इसको चौड़ीकरण सुंदरीकरण मिलवाया जाए इसको। अच्छा, ये आदेश है सर्वे कराया जाए इसका? सर्वे कराया जाए इसका। तब तो आप लोगों की मांग पूरी होगी। अब इसका काम अधिकारी लोग जो इस पर तटस्थता से लगकर काम को पूरा करें यार। अच्छा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं है क्या इस पर? जनप्रतिनिधि अगर सही होते तो अब तक काम बहुत अच्छा काम हो गया होता है। जनप्रतिनिधि क्षेत्र के सही नहीं है, बराबर प्राय आते जाते लोग हैं। अंतरात्मा हम लोग जनप्रतिनिधियों की ही कोसती है कि अगर ये लोग सही होते तब तक सड़क बढ़िया बन गई होती, अप्रोच मार्ग सबसे मिला दिया गया होता है इसको। जो दूरी दक्षिणांचल की दूरी जो इसकी है कम हो गई होती। यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि से आप लोग मांग किए थे? जनप्रतिनिधि विधायक से कहा गया था और भी तमाम सांसद से भी कहा गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। लेकिन आपके इस पत्रक पर तो आदेश हुआ है इस इस पर आदेश हुआ है। अब अधिकारी भी दौड़ रहे हैं। हम कई बार हमारे पास फोन भी आया यहाँ से, आपने बहुत अच्छा मांगा। जैसे पूर्व ठेकेदार था, उन्होंने भी कहा कि हमारी तो पेट पर आप लात मार दिए हैं, लेकिन कार्रवाई जो आगे हो रही है वो अच्छी होगी इस पर। अच्छा, पेट पर लात मारने क्या मतलब है ठेकेदार का? अब वो कमाने पर वो आगे बढ़ाना चाहते थे, इसको 10 साल और भी लेना चाहते थे मेंटेनेंस के नाम पर, मतलब प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो है वो लेना चाहते थे। लेकिन CDO महोदय ने DM महोदय ने इसको उनका जो भी था क्या बोलते हैं सिक्योरिटी मनी वगैरह था जब्त कर लिए हैं, उनका ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, उनको ब्लैक लिस्ट में पड़ गया। पड़ गया। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मैं भीम सिंह, यही उरुआ नगर पंचायत का निवासी हूँ। इस सड़क पर क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है कि उरुआ से धुरिया पार होते हुए कमरिया घाट तक इसको चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के साथ साथ इसको जोड़ा जाए, सुगम आवागमन हो। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? सुरेश उपाध्याय, मैं इसी ग्राम सभा का निवासी हूँ। अच्छा, इसी ग्राम के हैं। हाँ, तो क्या मांग है आपकी? क्या मांग है आप लोगों की? यही कि उरुआ से शाहपुर होते हुए धुरिया पार होते बंधा लेके कमरिया पुल तक जोड़ा जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया अभी पिछले महीने, और इसको जोड़ करके इसको बढ़ाया जाए। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? ये मेरा नाम राशिद है, मेरा घर देवराज पर बुजुर्ग है। इस रास्ते से हम लोग आते जाते हैं, रास्ता बहुत ही बेकार है, बन जाए तो सारे लोगों के लिए। अच्छा, विगत कई जो है दशकों से सड़क बराबर बनती रही, सबके सरकार में जो भी गवर्नमेंट आई, सपा बसपा भाजपा की, कभी सड़क या कभी ठीक से रही? कभी पूर्ण रूप से कभी नहीं बनी, पूर्ण रूप से कभी नहीं बनी, हमेशा गड्ढा ही था इस पर, हमेशा गड्ढा रहा। घटना भी बहुत ज़्यादा इस पर समझ लीजिए कि वहाँ कुरावल से लेकर उरुआ तक घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और सारी 10 टायरा 20 टायरा गाड़ी जितनी है सबका आवागमन सब इसी पर है, इसी से है। अच्छा, ये रास्ता अगर ये बन जाए, अगर कमरिया घाट जोड़ दिया जाए तो क्या लाभ मिलेगा? बहुत बड़ा लाभ हो जाए। मान लीजिए प्रयागराज जाने के लिए, इधर इलाहाबाद लखनऊ जाने के लिए दूरी हमारी 60 किलोमीटर 62 किलोमीटर की कम। लखनऊ की दूरी कम हो जाएगी। हम अगर यहाँ से डायरेक्ट हम पहुँच जाएंगे फैजाबाद, हमको बस्ती इधर छूट जाएगा, हमारी 62 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ देखिए ग्रामीण इकट्ठा हैं इस क्षेत्र के, और सबकी मांग है कि उरुआ धुरिया पार या शाहपुर मार्ग को चौड़ीकरण किया जाए, और चौड़ीकरण करके इसको जो है कमरिया घाट जो नया पुल बना है उस पुल से जोड़ा जाए, और जोड़ने से इस गोरखपुर जनपद दक्षिणांचल के लोगों की एक आशा जग जाएगी। जैसा कि अभी जानकारी मिली कि लखनऊ की दूरी कम हो जाएगी और प्रयागराज जाने की भी दूरी कम हो जाएगी। कमरिया घाट पुल बनने के बाद अगर यह रोड अगर नहीं बनता है तो लोगों को कमरिया घाट जाने के लिए सिकरियन होते हुए और बेलघाट से वहाँ जाना पड़ेगा, तब तो इलाहाबाद प्रयागराज दूरी जो है कवर करेंगे। तो लोगों की मांग है, और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग करता हूं, क्षेत्रीय जनता की तरफ से, कि इस सड़क को यथाशीघ्र जो है इसका निर्माण करा करके और कमरिया घाट पुल से इसको जोड़ा जाए, जिससे जो है यातायात सुगम हो, लोगों का व्यापार अच्छा हो, आवागमन अच्छा हो। और इसी के साथ मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी, आप देख रहे हैं सच मिशन 21 और हमारे सहयोगी श्रवण कुमार। धन्यवाद।